गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेगुलर पॉलीगन की क्लासेज। तो देखो, पिछले सेशन में हमने लगभग 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। उसके बाद का कारवां अब हम आगे स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं कुछ बेसिक बातें आपको फिर से रिपीट कर देता हूं। रेगुलर पॉलीगन या फिर समबाहुभुज। पॉलीगन क्या होता है? जिसमें बहुत सारी भुजाएं होती हैं। बहुभुज क्या होता है? जिसमें कई सारी भुजाएं होती हैं। रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन क्या है? जिसके अंदर हर भुजा की लंबाई बराबर है। साइड्स तो कई सारी होंगी, लेकिन हर साइड की लेंथ इक्वल होगी और हर इंटीरियर एंगल इक्वल होगा। उसकी वजह से एक्सटीरियर एंगल भी आपका इक्वल हो जाएगा। फिर हमने कुछ कंक्लूजन निकाले थे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, अंतः कोणों का योग। ये क्या बताया था आपको? n-2 इंटू 180 डिग्री। सारे रीजन बताए थे कि ये बात कहां से निकल के आती है। ऐसे ही फिर हमने देखा था सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। ये हमेशा क्या मेंटेन रहता है? 360 डिग्री। यही इसी में अगर आप n का डिवीजन कर देंगे तो ईच इंटीरियर एंगल, प्रत्येक अंतः कोण आ जाता था। इसमें अगर आप n का डिवीजन कर दोगे तो क्या आ जाएगा? ईच एक्सटीरियर एंगल, प्रत्येक बाह्य कोण। n की बात करें तो n किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, जितनी भुजाएं होती हैं उतने के उतने ही अंतः कोण होते हैं। और ये n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, बाह्य कोणों की संख्या को। यहां तक हमने बातें डिस्कस कर ली थी। फिर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी हमने निकाला था। क्या? कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल अपॉन में सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो आपने प्रत्येक अंतः कोण को I माना था। इसकी वजह से n अगर एंगल बनेंगे तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या लिखा जाता था? n इंटू में I। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट था। ऐसे ही हर बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण को अगर आप E कहते हो, n आपके एंगल बनेंगे, क्योंकि n साइड्स हैं तो n इंटीरियर एंगल बनेंगे, n ही एक्सटीरियर एंगल बनेंगे। ये बात एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रही थी। तो यहां से हमने एक सिंपल सा रिजल्ट निकाला था और ये काफी इंपॉर्टेंट था। ये आपको पता होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आज हम लोग और सीखेंगे। यहां क्या बताया था कि अंतः कोणों का जो योग होता है उसका बाह्य कोणों के योग के साथ आप अनुपात लेंगे तो ये वही बात निकल के आती है कि प्रत्येक अंतः कोण अपॉन में प्रत्येक बाह्य कोण। ये सबसे इंपॉर्टेंट अब तक का अपना रिलेशन था। तो 20 सवाल हो गए थे। अपना कारवा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। सबसे पहला काम है आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करो प्रॉपर मैनर में। और जिस हिसाब से हर चैप्टर में हम यूनिक चीजें सीख रहे हैं, जैसे हमने मिक्सचर चैप्टर पढ़ा, मिश्रण के अंदर देखो अब तक आप रेशियो से सवाल कर रहे थे। लगभग वहां पर हमने 110 के आसपास सवाल डील किए थे 7 सेशन के अंदर। एक नया पैटर्न उठा के लाया था मैं, फोकस ऑन फिक्स, जो कहीं पर भी नहीं था। कुल मिलाकर के 5 या 6 सवाल आप हटा दो तो सारे के सारे सवाल हमने डील किए थे। या तो कोई और मेथड था या फिर फोकस ऑन फिक्स मेथड से। कहने का मतलब मिक्सर के 50% सवाल आप फोकस ऑन फिक्स से कर सकते हैं। तो सेम ऐसी की ऐसी बातें हम लोग यहां पर भी सीखने की कोशिश करेंगे। तो आज का अपना पहला सवाल, लैंग्वेज देखना जरा। 2 अलग अलग लैंग्वेज बनती है इसमें। जैसे क्या कहा ऊपर वाली लैंग्वेज में कि एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल उसके बाह्य कोणों के योगफल का दुगुना है। उस समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। अगली लैंग्वेज क्या कह रहा है भाई? एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से दुगुना है। तो आपको मैंने अभी अभी ये बात बताई है, प्रूफ भी करके हमने देख लिया। अगर आपकी n साइड है तो जो रिलेशन ईच इंटीरियर एंगल वर्सेज ईच एक्सटीरियर एंगल का होगा रेशियो में, वही रिलेशन सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स वर्सेज सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल का होगा। अंतः कोणों का योग और बाह्य कोणों के योग का जो अनुपात होता है, वही अनुपात प्रत्येक अंतः कोण का प्रत्येक बाह्य कोण के साथ होता है। इसका मतलब पहली लैंग्वेज के चक्कर में अगर स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और वो पढ़ जाए तो उसका टाइम किल होना स्टार्ट हो जाता है। रीजन क्या है? वो क्या करेगा? n-2 इंटू 180 अपॉन में 360 वहां से निकालेगा। हम लोग कोशिश कर रहे थे कि क्वेश्चंस को हम माइंड में कर ले जाए। तो आप क्या करोगे? सेकंड लैंग्वेज को प्रीफर करोगे। तो यहां से क्या देखा? अगर ये एंगल आपका 1 है
तो ये इसका जस्ट डबल हो गया। दोनों को अगर आप ऐड कर देते हो तो क्या बन जाता है 3। और आपको क्या बताया था भाई, दिख भी रहा है, ईच इंटीरियर वर्सेज ईच एक्सटीरियर का सम क्या होगा 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन है। तो इसका मतलब ये 3 किसको बताता है, 180 डिग्री को 60 से गुणा किया, तो इसका मतलब हमारा जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितना आ गया 60 डिग्री। नंबर ऑफ साइड्स निकालनी पिछले सेशन में हमने सीख ली थी कि फोकस रखो एक्सटीरियर एंगल पर। एक्सटीरियर एंगल से अगर आप सवाल करते हो तो आपके तुरंत के तुरंत सोल्व हो जाते हैं। एग्जाम में कैसे करते हैं इस सवाल को, चाहे वो ऊपर वाली लैंग्वेज देता चाहे वो नीचे वाली लैंग्वेज देता, अंदर का एंगल 2 बाहर का एंगल 3, 2 और 1 सॉरी अंदर का एंगल 2 बाहर का एंगल 1, दोनों मिलकर के 3 बनाएंगे। 3 180 को रिप्रेजेंट करेगा, बाहर वाला एंगल 60 डिग्री आ गया, 360 में 60 का डिवीजन किया, साइड कितनी आ गई 6। तो कहने का मतलब आप इस सवाल को माइंड में कर सकते हैं इजी वे में। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ आ जाते हैं। सवाल नंबर हमारा 2 और यहां पर हमसे पूछ रहा है वो नंबर ऑफ डायगोनल्स, विकर्णों की संख्या क्या होगी। सेकंड नंबर, देखो असल में ये सवाल देखा जाए तो ये कॉम्बिनेशन का सवाल होता है, या तो देखो आप चीजों को रट लो, कॉम्बिनेशन या फिर संचय। जिसने भी कॉम्बिनेशन बनाया होगा उसने मैथ्स की बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व की है, क्योंकि ये जो पैटर्न होता है बाइनोमियल थ्योरम का उसके अंदर भी कॉम्बिनेशन का ही बार बार यूज होता है। तो पहले तो मैं आपको रीजन समझा देता हूं, फिर हम लोग मुद्दे की बात कर लेंगे कि आप एग्जाम में क्या ध्यान रखेंगे। तो एक एग्जाम्पल से मैं बात समझाता हूं आपको। जैसे मैंने एक पेंटागन ले लिया, एक पंचभुज ले लेते हैं। अब एक बात बताना, इसमें डायगोनल कितने होंगे, तो देखना जरा, ये पॉइंट इससे मिला दोगे ये भी डायगोनल है विकर्ण, इसको आप इससे मिला दोगे ये भी डायगोनल है, हो गया। ऐसे ही देखना, आप इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दोगे ये भी डायगोनल है, इस पॉइंट को आप इससे मिला दोगे ये भी डायगोनल है। इसके अलावा एक संभावना और बनती है, तो ये भी क्या है डायगोनल। तो यहां से आप क्या कह सकते हो, नंबर ऑफ डायगोनल्स जो है, विकर्णों की संख्या जो है वो कितनी निकल के आ गई 5। ठीक है, पंचभुज के अंदर ऐसा ही होता है। लेकिन अगर आपको कह दे कि 10 साइड है तो फिर डायग्राम से तो नहीं सोल्व होगा, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ और सीखना पड़ेगा। तो इसका एक फॉर्मूला निकल के आता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं वो कैसे निकला। तो एक सिंपल सी बात आप मुझे बताना, सिंपल सी बात क्या है भाई, डायगोनल बनता कैसे है। तो डायगोनल बनता है किन्हीं 2 बिंदुओं को मिला दो। जैसे इस बिंदु को इससे मिला दिया, इस बिंदु को इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, हमारे पास टोटल बिंदु कितने हैं 5। क्लियर है। अब देखो कॉम्बिनेशन क्या होता है, सेलेक्ट करने के तरीके। आप क्या करो, पहले इन दोनों बिंदुओं को सिलेक्ट करो मिला दो, फिर इन दोनों को सिलेक्ट करो मिला दो, फिर इन दोनों को सिलेक्ट करो मिला दो। कहने का मतलब आपके पास 5 बिंदु थे, हर बार आप 2 बिंदुओं को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो सेलेक्ट करने के तरीके 5C2। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5 गुणा 4 बटा में 2, 10 आ जाएगा। क्लियर है। अब कॉम्बिनेशन के सामने तो आप अपना इतना ही चैलेंज रखा कि मेरे पास 5 बिंदु है, मैं 2-2 बिंदु सेलेक्ट करके मिला रहा हूं तो मेरे डायगोनल की संख्या आएगी। लेकिन कॉम्बिनेशन क्या करेगा, इन दोनों बिंदुओं को भी तो मिलाया होगा उसने। एक तरीका ऐसा भी था, इन दोनों बिंदुओं को भी मिलाया उसने, इन दोनों को भी मिला दिया, इन दोनों को मिला दिया और ये भी मिला दिया। तो एक बात बताओ, ये 5 हालांकि बनते कैसे हैं, ये 2 बिंदुओं को मिलाने से बनते हैं, लेकिन क्या ये डायगोनल्स हैं? नहीं, ये डायगोनल्स नहीं है, ये क्या है साइड। तो कहने का मतलब ये जितनी भी साइड है उसने तो क्या किया, सारी चीजें कि इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, सारी संभावनाएं काउंट कर दी 5C2 के अंदर। लेकिन आपकी जितनी साइड्स होती हैं, साइड भी क्या होती हैं, 2 बिंदुओं से मिलके बनती है, लेकिन डायगोनल नहीं होती। तो इसका मतलब आपकी ये जो 5 साइड है आप इनको लेस कर दोगे तो नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या आ गया 5। मैच हो रही है यहां से बात। तो आई होप ये बात अगर आपको समझ में आ गई, तो इसी बात को मैं रिलेट करवा देता हूं कि एक हमारे पास ऐसा रेगुलर पॉलीगन है जिसकी साइड, रेगुलर पॉलीगन हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसके पास n साइड्स हैं। क्लियर। डायगोनल कैसे बनता है भाई, 2-2 बिंदु सिलेक्ट कर दो, तो n बिंदुओं में से 2-2 कितनी बार सिलेक्ट किए जा सकते हैं,
NC2 टाइम्स। लेकिन आपको पता है जो साइड्स होती हैं वो बनती किससे हैं? दो बिंदुओं को मिलाने से, लेकिन वो डायगोनल्स या विकर्ण नहीं होते। तो इसका मतलब जितनी साइड्स हैं उनको आप क्या कर दोगे? बाहर, माइनस n। इसको सोल्व करोगे तो ये लिखा जाता है। अब मैं यहाँ परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा रहा हूं तो यहां दिमाग नहीं लगाएंगे, क्लियर। इसको सोल्व करोगे तो दो क्या आ गया हमारे पास? एलसीएम। n यहां से मैंने कॉमन ले लिया, देखना जरा, n -1 और ये 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2, तो ये n इंटू n -3 डिवाइड बाई 2। ये जो बात निकल के आई है, रीजन तो इसलिए समझाया कि असल में आपको पता तो ये जो हमारा चैप्टर होता है कॉम्बिनेशन, आजकल एसएससी के अंदर भी इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाने स्टार्ट हो गए हैं। तो इसका भी आप ध्यान रखोगे कि ये कैसे यूज में आता है। आपको बहुत सारे बिंदु दे दिए, कहने का मतलब आपको जैसे 10 बिंदु दे दिए प्लेन के अंदर, क्लियर। आपको कह देगा कितने ट्राइंगल बना सकते हो, बिल्कुल आप इससे बना सकते हो कि ये तरीके होंगे। उसके अंदर ही कह देगा कि 10 बिंदुओं में से 4 बिंदु तो एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में होंगे, वो ट्राइंगल नहीं बनाते, तो वहां पर कितने ट्राइंगल बनेंगे। तो ये इतनी सारी संभावनाएं बनती हैं अलग अलग, इनका यूज आप कर सकते हो। जैसे कुछ फिगर्स वगैरह होते हैं रीजनिंग के अंदर जिनको काउंट करना होता है, तो वहां पर भी आप थोड़ा बहुत सिनेरियो चेंज कर सकते हो। सारे सवालों में नहीं होता, कुछ कुछ सवालों की अंडरस्टैंडिंग आप कॉम्बिनेशन के साथ बना सकते हो। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स जो होगा वो लिखा जाएगा n इंटू n -3 डिवाइड बाई 2। विकर्णों की संख्या n गुणा n -3 बटा में 2। चलिए भाई अपने सवाल पर आ जाते हैं। तो अपना सवाल क्या कह रहा है? एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है? 54। भुजाओं की संख्या, तो आप क्या लिखोगे? n इंटू n -3 डिवाइड बाई 2 इक्वल में क्या आना चाहिए आपका? 54। इतनी बात आपको पता है तो ये आप सवाल हमेशा ही क्या करेंगे? बाई ऑप्शन से सोल्व करेंगे। रीजन क्या देखना जरा, जब ये n इस n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n स्क्वायर बन जाएगा, ये फिर n इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जैसे ही स्क्वायर बनेगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, द्विघात समीकरण। तो फैक्टराइज मेथड से ये सवाल सोल्व होंगे। रीजन क्या, इसका परफेक्ट आंसर आ रहा है, लेकिन वो लंबा खिंच जाएगा। तो इतनी सी बात आप लिखो, बाई ऑप्शन चले जाओ। और ऑप्शन में भी क्या होगा? सबसे आसान ऑप्शन को पहले सोल्व करो और धीरे धीरे टिपिकल की तरफ बढ़ते जाओ। मैक्सिमम 3 ऑप्शन आपको सोल्व करने हैं, तीनों में ही आपका आंसर नहीं है तो चौथा तो आपका करेक्ट होना है। तो जैसे मैं 6 लेता हूं, अगर n की वैल्यू मैं 6 लूं तो देखना जरा, 6 ये हो गया, 6 -3, 3 बचा, 18 बटा में 2 कितना आ गया? 9। तो ये तो गलत हो गया। इसके बाद अगली बात करें, जैसे 7, 7 -3, 4 बचा, ये 2 से कट जाएगा, 7 गुणा 2 14, 7 भी गलत हो गया। फिर 9 की बात करें, 9 यहां है, 9 में से 3 लेस कर दोगे तो 6 बचेगा, फिर 27 आएगा, तो इसका मतलब 9 भी गलत है। तो आंसर क्या होगा आपका? डी। चेक करने की नीड नहीं है, बाकी चेक करना चाहो तो देखना, 12 में से 3 चला गया 9, ये इससे कट जाएगा 2 बार तो 6 आ जाएगा, 9 गुणा 6 इसका परफेक्ट आंसर है। तो करने का तरीका क्या होगा? फॉर्मूला लिखो, बाई ऑप्शन चले जाओ। फिर इसने देखो एक सवाल और क्रिएट किया, क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से बात को समझना कि क्या कहना चाह रहा है। और ये वीडियोज अगर आपको ठीक लगते हैं और कोई हम इंपॉर्टेंट लेवल का चैप्टर उठा लें जिसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो, जैसे एसएससी के एग्जाम में, सीडीएस के एग्जाम में और कोई भी एग्जाम, तो इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। और पीडीएफ के लिए आप वासु स्टडी IQ टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखना इसने क्या कहा कि जो नंबर ऑफ डायगोनल्स है वो कितना है? 14। बाई ऑप्शन चले जाओ। जैसे 3 है, ट्राइंगल के अंदर तो बनता ही नहीं है, तो 5 से स्टार्ट करोगे। देखना 5 -3 2, 2 से 2 कट गया, 5 भी गलत है। 7 में से यहां 3 लेस करोगे, 4, 2 से कट जाएगा, 7 इंटू 2 14। तो यहां से करेक्ट आंसर अपना क्या हो गया? 7। तो ज्यादा सोचना ही नहीं है, बस मेरा उद्देश्य ये है कि कभी भी आप इन सवालों में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, अदरवाइज ये सारी चीजें आपकी गलत हो जाएंगी। टाइम इतना किल हो जाएगा, गलत तो क्या हो जाएंगी, टाइम बहुत ज्यादा किल हो जाएगा। फैक्टराइजेशन में कोई एरर भी हो सकती है। सवाल नंबर 4 और 5 की बात करें तो देखना, बहुभुज की भुजाएं 15 है, विकर्णों की संख्या। तो देखो 4 नंबर का सॉल्यूशन n इंटू n -3, 15 में से 3 चला गया 12, डिवीजन में क्या आ गया भाई? 2। ये इससे आप काटोगे, 6 बार कट गया, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स हमारे पास कितने आ गए? 90। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया।
अगर इसकी बात करें सवाल नंबर 5 की, तो इसने क्या कहा कि भुजाएं आपकी 20 है। ये सवाल ऐसे हैं, आप इनको माइंड में कर सकते हो। जैसे 20 3 लेस कर दिया, गुणा 17 बटा में 2, 20 से 2 कटेगा 10, 170। या फिर सीधे सीधे लिखें तो 20 में से 3 चला गया 17, 2 का कर दोगे डिवीजन, ये पार्ट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 10 बार, तो रिजल्ट क्या आएगा 170। साइड्स अगर आपको दे रखी हैं, फिर डायगोनल पूछ रहा है तो सवाल आप माइंड में कर सकते हो। अगर डायगोनल्स दे रखे हैं और फिर साइड पूछ रहा है तो बाई ऑप्शन का आप सहारा लोगे। चलो भाई, डायगोनल्स की बात हो गई। सवाल नंबर 6 पर आ जाते हैं। सबसे पहला काम, लैंग्वेज को रीड करो। देखना जरा, किसी समबाहुभुज का प्रत्येक कोण, देखना जरा, प्रत्येक कोण एंगल ऑफ ईच इंटीरियर कर देना इसको, प्रत्येक अंतः कोण 2 समकोणों के 3/5 गुणा के बराबर है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। देखना जरा, इंटीरियर एंगल जो आपका है वो क्या कह रहा है, 2 समकोण मतलब 90-90 180, और इनका कितना है 3/5 लिखा जा सकता है। इसको इससे काटोगे तो देखना, या तो इसको सीधा गुणा कर दो, 18 गुणा 3 54, 540। 540 के अंदर आप जब 5 का डिवीजन करेंगे तो एक बार 4 में जा नहीं रहा है, तो ये कितना आ गया 108 डिग्री। अगर आपका इंटीरियर 108 डिग्री है तो एक्सटीरियर कितना लिखोगे भाई 72 डिग्री। और आपको क्या सिखाया था, ये जैसे रेगुलर पॉलीगन है, अंदर वाला आपने 108 निकाल लिया, बाहर वाला 72 आ गया, तो नंबर ऑफ साइड्स क्या लिखते हो कि ये 72 72 72 जुड़ करके 360 बनाएंगे, तो सीधे सीधे क्या कर दो आप 360 में 72 का डिवीजन कर दो, कितनी बार कट जाएगा 5 बार। ये कॉमन सी कैलकुलेशन है। तो यहां पर जो नंबर ऑफ साइड्स है वो कितनी आ गई 5। इजी लेवल का सवाल मान सकते हो। चलिए भाई, सवाल नंबर 7 की अगर हम लोग बात करें तो देखना, क्वेश्चन नंबर 7, लैंग्वेज को रीड करो। देखो, हमें क्या दिया गया कि एक रेगुलर पॉलीगन है और इसका आंतरिक कोण समषटभुज रेगुलर हेक्सागन के आंतरिक कोण का 9/8 है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, अब एक बात बताना, रेगुलर हेक्सागन है उसका इंटीरियर एंगल क्या होगा। तो एक बात बताओ, रेगुलर हेक्सागन का आप कुछ लाइट का इश्यू आ रहा है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो सकता है, देखना जरा। रेगुलर हेक्सागन 6 अगर साइड है तो बाहर वाला एंगल क्या होगा 360 में 60 का डिवीजन किया, सॉरी 360 में 6 का डिवीजन किया 60 डिग्री, अंदर वाला कितना आ गया 120 डिग्री। ये काम आप माइंड में कर सकते थे। अब ये क्या कह रहा है कि अंदर वाला एंगल जो है वो इसका कितने टाइम्स है 9/8 टाइम्स, तो 8 कटेगा 15 बार, 15 8 120, 15 गुणा 9 क्या लिख लोगे आप 135। तो इसका मतलब हमारे पास जो रेगुलर पॉलीगन है उसका इंटीरियर एंगल कितना निकल के आ गया 135 डिग्री। तो एक बात बताओ, अगर इंटीरियर 135 है तो एक्सटीरियर कितना होगा 45, 135 यहां, तो ये 45 हो जाएगा। अगर ये 45 आ गया, एक्सटीरियर ही तो टारगेट है, तो 360 में आप क्या कर दो 45 का डिवीजन, 90 से काटते हो 45 को 2 बार और 90 इससे 4 बार कटेगा, तो इसका मतलब ये टोटल रिजल्ट कितना आ जाएगा 8, नंबर ऑफ साइड 8। अगर इस सवाल को आप थोड़ा सा माइंड में सोल्व करने की कोशिश करें तो काफी सारी चीजें आप हटा सकते हैं। कैसे, रेगुलर हेक्सागन समषटभुज 6 भुजाएं, बाहर का एंगल निकाल लो, अंदर का नहीं निकालना चाहते, 360/6 60 डिग्री, अंदर का 120, उसका 9/8 करना है, तो 8 120 से 15 बार, 15 गुणा 9 135। तो हमारे पास जो रेगुलर पॉलीगन है उसका इंटीरियर एंगल 135 है, तो एक्सटीरियर कितना होगा 45। 360 में 45 का डिवीजन करोगे 8 बार चला जाएगा, और ये जो कंप्लीट सवाल है ये हमारा क्या है माइंड में हो सकता है। चलिए भाई, सवाल नंबर 8 की हम अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम लोग बात करें तो यहां से देखना, किसी समबाहुभुज का आंतरिक कोण समषटभुज के आंतरिक कोण का 7/6 है। तो तरीका वही है, 360 में 6 का डिवीजन करोगे, रेगुलर हेक्सागन का 60 डिग्री, अंदर वाला 120,
120 का 7/6 करोगे 6, 120 से कटेगा 20 बार, 7 से गुणा करोगे तो जो हमारे पास रेगुलर पॉलीगन बन रहा है उसका एंगल कितना आया, 120 का 7/6, 20 से कटा 140 डिग्री। इंटीरियर आ गया, एक्सटीरियर कितना होगा भाई 40 डिग्री, दोनों का सम 180 होता है। तो नंबर ऑफ साइड्स क्या है, 360 में आप 40 का डिवीजन कर दो तो यहां से रिजल्ट आ गया 9। ये सवाल भी आप कंप्लीट माइंड में कर सकते थे। 120 का 7/6 करना इजी है, 6 12 से 2 बार 1 0 140, बाहर वाला 40, 360 में 40 का डिवीजन 0 से 0 36/4। तो नंबर ऑफ साइड्स हमारी यहां से क्या हो गई 9। चलिए भाई अगले सवाल में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले लैंग्वेज को रीड करो। देखना जरा, एक रेगुलर पॉलीगन है, इसके अंतः कोण एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में सार्वंतर क्या है इनका 5 डिग्री है और सबसे छोटा एंगल 120 डिग्री है। तो उस बहुभुज में कुल कितनी भुजाएं होंगी। क्लियर है। तो देखना जरा यहां पर पहला एंगल अगर आपका इंटीरियर 120 है, अगला कितना होगा 125 होगा। कैसे कैसे कर सकते हैं सारी बातों को समझेंगे। उससे अगला 130 होगा, ये चलता जाएगा। और रेगुलर पॉलीगन जितनी साइड्स होती हैं सम क्या लिखते हो n-2 इंटू 180। कैसा भी पॉलीगन हो, रेगुलर पॉलीगन में तो एंगल चेंज होते नहीं है। तो ये पॉलीगन है तो इसका सम लिखोगे तो n-2 इंटू में क्या आ जाएगा 180 डिग्री। क्लियर है। अब ये टर्म्स कितनी होंगी भाई, अगर n साइड है तो इसका मतलब n टर्म्स है, n ही एंगल बनेगी। तो इसका जब आप सम करते हो तो क्या करोगे, या तो 5 कॉमन ले लो, पहले लेना चाहो, नहीं लेना चाहते तो n/2 ट्वाइस ऑफ ए, इसका जस्ट डबल 240 ट्वाइस ऑफ ए 2a प्लस n-1 इंटू में d। d कितना है भाई, यहां से यहां गए तो 5। तो ये किसका फॉर्मूला होता है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ये वाली बात आप यहां लिख दो, n-2 इंटू में 180 डिग्री। देखो थोड़ा सा इजी कर सकते थे कि 5 यहां से कटेगा, 5 यहां से काटोगे तो 4 बार 8 बार, और 5 यहां से काटोगे तो 3 बार और 6 बार लिखा जा सकता है। अब देखना जरा इसको सोल्व करें अगर हम लोग तो n/2 ये आ गया। अब ये वाली बात 48 प्लस n-1 तो ये क्या बना 47 प्लस n, और इक्वल्स टू में क्या आ गया आपका n-2 इंटू 36। 2 को भी हम लोग क्या करें उधर भेज दें तो ये कितना आ जाएगा n-2 इंटू में 72 लिखा जा सकता है। अब थोड़ा दिमाग लगाना, n का जब इस n से गुणा होगा तो ये क्या बनेगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। तो द्विघात ना बना करके आप इस सवाल को ले जाओ बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन इसको डील कर दोगे तो आपके लिए इजी रहेगा। तो देखना सबसे पहले आसान सा ऑप्शन क्या है आपका 5। 5 अगर आप यहां रखोगे तो 5 - 2 3, 72 को 3 से गुणा करोगे 210 और 6 216 आएगा। 5 का यहां गुणा करोगे ये 5 और 52, ये तो 250 चला गया, तो इसका मतलब 5 तो गलत है। 7 की बात करें तो 7 - 2 5, 5 को 72 से करोगे तो आधा होकर के 0 लग जाएगा 360। 72 को 5 से किया, यहां देखना जरा 7 रखा आपने, 7 और 7 14 54, और इसको 7 से करोगे इसका मतलब यूनिट प्लेस का नंबर ही आपका 0 नहीं मेंटेन हुआ, तो ये भी गलत हो गया। फिर कितना आपके पास 9 रखोगे तो देखना 9 - 2 7, यहां से गुणा करोगे इसका 7 के साथ, 7 गुणा 2 14 49 और 1 50। 9 रखना जरा, 9 गुणा में 9 और 7 16 56, 9 6 54, 9 5 45 और 5 50। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया 9 करेक्ट। क्लियर। क्या किया हमने कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया, जैसे जैसे उसकी बातें चल रही थी वैसे वैसे हमने पूरे को डील कर दिया, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया, एंगल बढ़ाते गए 5-5 डिग्री बढ़ा दिए। ठीक है। अब इसका दूसरा तरीका भी समझो। ये तो वो बात हो गई कि जैसा सवाल है आप कोई दिमाग नहीं लगाते हैं, सवाल पढ़ते हैं अपने हिसाब से, कोई मॉडिफिकेशन नहीं करते। अब एक सिंपल सी बात बताना मुझे,
जैसे हमारे जो इंटीरियर एंगल है वो किस हिसाब से चल रहे हैं, पहला 120 डिग्री है, उसके बाद 125 डिग्री है, उसके बाद 130 डिग्री है, ऐसे हमारे इंटीरियर एंगल चल रहे हैं। एक्सटीरियर एंगल किस हिसाब से चलेंगे भाई, इंटीरियर एक्सटीरियर का सम क्या होता है 180 डिग्री, तो इसका मतलब ये कितना होगा 60, यहां इसके लिए कितना 55, अगला 50, ये चलता जाएगा। और एक्सटीरियर का सम क्या होता है 360 डिग्री। तो क्या आप ऐसे डील नहीं कर सकते थे कि सम ऑफ एक्सटीरियर को टारगेट कर दो, जितने इंटीरियर उतने एक्सटीरियर और उतनी की उतनी साइड। तो इसका मतलब अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो क्या लिखूंगा मैं n/2 ट्वाइस ऑफ ए, जस्ट डबल करोगे 120 प्लस n-1 इंटू में डी, दिमाग लगा करके यहां से यहां गए हो -5, तो d की वैल्यू -5 और सम कितना आना चाहिए भाई 360। अब देख लो जरा 5 से तो इसको काट दो पूरे को, तो ये 24 5 120, 72 गुणा 5 160। देखना यहां मेरे पास n आ गया 24, देखना ये तो हट गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां जब आप इसका गुणा करोगे तो ये कितना आ गया 25, -1 इससे गुणा होगा -n, और ये वाली बात 72 गुणा 2 144। फिर ऑप्शन में चले जाओ, जैसे आपने 5 रखा, 5 20 गुणा 500 गलत हो गया, 7 रखोगे तो यहां पर 18 गुणा 7 126, नहीं बात बनी। 9 रखोगे तो यहां पर 16 गुणा 9 144, तो 9 क्या हो गया आपका करेक्ट। तो बेटर तरीका क्या रहेगा एग्जाम के अंदर, ये तरीका आपका बेटर रहेगा। हालांकि वो बात इंटीरियर एंगल की कर रहा है, अंतः कोणों की बात कर रहा है, लेकिन आप टारगेट क्या रखेंगे एक्सटीरियर एंगल, जिससे कि आपका सवाल तुरंत का तुरंत सोल्व हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 10 की बात करें, और जब सेशन कंप्लीट देख ले तो हमेशा कमेंट करके जरूर बताया करें कि ये सेशंस आपको कैसे लगे। देखो इसने क्या कहा, एक पंचभुज है, पेंटागन है, और इसके अंतःकोण 2 3 3 5 5 के रेशियो में सबसे छोटे कोण का मान। एक बात बताओ, रेशियो में सबको ऐड कर ले तो 2 3 5 3 8 5 13 5 18 हो गया। 18 किसको बताएगा भाई, पेंटागन पंचभुज के इंटीरियर एंगल का है सम, n-2 5 -2, तो 3 गुणा 18 कितना हो जाएगा 540। किससे गुणा किया भाई, 18 को 54 बनाया और एक 0, 30 से गुणा कर दिया। सबसे छोटा एंगल रेशियो में दिख रहा है आपको 2 को भी क्या कर दो 30 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। क्लियर है। तो ये आपका क्या है इजी कैटेगरी का सवाल है, इसको भी माइंड में कर सकते थे। 18 किसको बता रहा है n-2 इंटू 180 डिग्री। 540 को डिवीजन करते तो 30 आ जाता, सबसे छोटा एंगल रेशियो में 2 है, तो 30 गुणा 2 60 अपना हो जाता रिजल्ट। सवाल नंबर 11 की बात करें, सवाल नंबर 11 की अगर हम लोग बात करें तो देखना जरा, साउंड आई होप ठीक आ रही होगी। देखो क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम लोग बात करें तो इसने क्या कहा, एक पेंटागन है, बहुभुज में 5 अंतःकोण, रेगुलर कोई पर्टिकुलर पॉलीगन दे रखा है, 5 इंटीरियर एंगल है वो 162 डिग्री के हैं, और बाकी के जितने भी हैं वो सारे के सारे 150 डिग्री के हैं। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो देखो इसको सोल्व करने का एक तरीका तो ये है कि इसने जो भी लैंग्वेज आपको दे रखी है उससे हटके आप बिल्कुल भी दिमाग ना लगाएं तो भी सोल्व हो जाएगा। जैसे 5 एंगल है 162 डिग्री के हिसाब से, तो 5 इंटू 162 डिग्री प्लस बचे हुए एंगल कितने हो गए आपके पास, टोटल n मानोगे तो n-5 एंगल होंगे आपके, कितने होंगे 150 डिग्री के, सबका सम n-2 इंटू में 180 डिग्री। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका देखना, ये इंपॉर्टेंट है इसको डील करने का, आप चाहो तो इससे कर सकते हो, इंटीरियर की लैंग्वेज है, जैसा उसने कहा वैसे के वैसे हमने डील कर दिया। एक बात बताओ, जब इंटीरियर एंगल 162 डिग्री का है तो एक्सटीरियर कितने का होगा 28 डिग्री का, 18 डिग्री का,
तो 5 एंगल तो आपके पास क्या हो गए एक्सटीरियर 18 डिग्री के। क्लियर है। बचे हुए एंगल कितने हैं n-5, टोटल एंगल n मान लो, तो बचे हुए एंगल कितने होंगे n-5। इंटीरियर 150 बता रहा है तो एक्सटीरियर कितना होगा 30 डिग्री, और आपको पता है सबका सम 360 डिग्री। 18 5 90, 9 गुणा 4 360 होता है, तो 270 बचेगा। 270 में 0 से 0 काट दोगे, ये 9 आ जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 14। तो ये सवाल स्टार इसलिए लगा लेना क्योंकि इसकी ये जो अप्रोच होती है, हालांकि वो देता लैंग्वेज इंटीरियर एंगल की है, लेकिन आप टारगेट किसको करो एक्सटीरियर एंगल को, जिससे आपकी कैलकुलेशन एकदम आसान हो जाएगी। आप सवाल को तुरंत का तुरंत हिट कर सकते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। सबसे पहले लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ो। देखो इसने क्या कहा कि 2 रेगुलर पॉलीगन है, उनमें साइड्स का रेशियो 5:6 है, इंटीरियर एंगल का रेशियो 24:25 है। तो इन दोनों बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। इस सवाल की 3 स्टार लगा लेना। पूरे चैप्टर में ये जो पैटर्न होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके हम तरीके बात कर लें कि कैसे कैसे आप इसको कर सकते थे। पहला तरीका, आप अपने हिसाब से कोई दिमाग नहीं लगा रहे हो, जैसा उसने कहा वो लैंग्वेज आपने फॉलो कर ली। तो साइड्स आपकी 5 और 6 हैं, तो यहां से आपने साइड्स 5x और 6x ले ली। क्लियर। इंटीरियर एंगल का जो रेशियो आपको दिया 24:25, तो आप क्या कर सकते थे भी, 5x साइड है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, प्रत्येक अंतःकोण का इसने तो रेशियो दिया। तो देखना जरा, 5n-2 इंटू 180 डिग्री सम करोगे तो 5x-2 इंटू में 180 डिग्री अपोन में 5x। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ईच इंटीरियर एंगल, प्रत्येक अंतःकोण आ गया। दूसरे केस में साइड्स कितनी है 6x, 2 लेस कर दिया, n-2 इंटू 180 डिग्री, ये सम हो गया एक्सटीरियर एंगल का। डिवीजन कर दोगे 6x का, ईच इंटीरियर एंगल आ गया। और ये रिलेशन किसके बराबर दिया उसने, 24/25। ये वो लैंग्वेज है जिसके अंदर आप बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाते हैं। जैसा का जैसा पैटर्न चल रहा है, आपने लैंग्वेज को देखा, आप लैंग्वेज को सोल्व कर रहे हैं। तो देखना जरा, 180 से 180 कटेगा, x से आपका x कट जाएगा, ये 5 नीचे आएगा, नीचे की तरफ आएगा, इसके साथ काट दोगे तो ये 5, ये 6 ऊपर जाएगा, 24 के साथ काट दोगे तो ये 6। इसको सोल्व कर लो। 5 गुणा 5 25x, माइनस 5 गुणा 2 10, बराबर ये वाली बात इधर मल्टीप्लाई होगी। 6 गुणा 6 36x, माइनस 6 गुणा 2 12। 25 लेस कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 11x, और यहां से आप इसको लेस कर दोगे। 1 मिनट, हमने कैलकुलेशन में गड़बड़ की है कहीं ना कहीं। 5 से 5 काट दिया, 5 का गुणा कर दिया 25, और ये 10 हो गया, 6 अपना ऊपर चला गया। हाँ ये गड़बड़ की है, देखो हमने 6 से काटा तो 4 बार। देखना 6 गुणा 4, ये वाली वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 24, और यहां से अपनी वैल्यू हो गई 8। 25 इधर आ जाएगा तो x बचेगा, ये पार्ट हटा दो, 10 उधर चला जाएगा 2। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। साइड हम क्या ले रहे थे 5x एंड 6x, x की वैल्यू रख दोगे तो साइड कितनी आ जाएंगी 10 और 12। अब ये वो पैटर्न है, आप अपना दिमाग नहीं यूज कर रहे हैं। उसने एक सवाल दिया, उसी लैंग्वेज को आपने फॉलो कर लिया, उसकी वजह से आपका रिजल्ट आ गया। अब इंपॉर्टेंट बात सुनना जरा, ये एग्जाम अप्रोच नहीं है, मेरे हिसाब से एग्जाम अप्रोच नहीं है। मेरे हिसाब से इस सवाल को माइंड में किया जा सकता है। अब उसी चीज को हमें समझना है कि ये सवाल आखिर माइंड में कैसे किया जाता होगा। तो देखना यहां पर क्या है, एक रेगुलर पॉलीगन आपके पास ये है, मान लो इसकी साइड n1 है, और हमारे पास एक दूसरा रेगुलर पॉलीगन है, उसकी साइड हमारे पास n2 है। इसका ये जो एंगल दिख रहा है आपका एक्सटीरियर एंगल, इसको मैंने नाम दिया 1, और ये जो एंगल दिख रहा है इस वाले का एक्सटीरियर, इसको नाम दे दिया एक्सटीरियर 2। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताना,
एक्सटीरियर 1 अपॉन में एक्सटीरियर 2, भाई ये कोण पहला और दूसरे का रेशियो निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, सबका सम 360 डिग्री होता है, डिवीजन में क्या आ जाएगा n1, और यहां से एक्सटीरियर 2 360 डिवीजन में n2, 360 से 360 कट जाएगा, तो एक्सटीरियर 1 अपॉन एक्सटीरियर 2 का जो रिलेशन होगा वो क्या लिखा जाएगा, n2 अपॉन n1। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। चैप्टर में मैंने क्या कहा था कि दो अलग अलग बातें आपको ध्यान रखनी है जो चीजों को आसान बना देगी। क्या था, सम ऑफ इंटीरियर एंगल वर्सेस सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, इक्वल में क्या होता था, ईच इंटीरियर एंगल अपॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल। ऐसे ही E1 अपॉन E2, एक्सटीरियर 1 अपॉन एक्सटीरियर 2 का रेशियो क्या होता है, N2 अपॉन में N1, ये लिखा जाता है। अब देखना जरा, इसने क्या कहा, भुजाओं की संख्या 5 और 6 है, यहां साइड आपकी कितनी है, रेशियो में 5, और यहां पर साइड कितनी है, 6। एक्सटीरियर एंगल यहां से कितना बनेगा, 6, और यहां से कितना बनेगा, 5। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, लिख दिया। इंटीरियर कितना बताया भाई, पहले वाले का 24 और दूसरे वाले का इंटीरियर कितना बता दिया, 25। 24 और 6 30 होता है, और ऐसे ही यहां पर देखना 25 और 5 भी क्या होता है, 30 होता है। और आपको पता है कि इंटीरियर 1 और एक्सटीरियर 1 या फिर इंटीरियर 2 एक्सटीरियर 2 का सम कितना होगा, 180 डिग्री। किससे गुणा किया भाई, 6 से। एक्सटीरियर निकाल लेते हैं, तो 6 से गुणा करोगे तो ये एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा, 36 डिग्री, और ये वाला जो एक्सटीरियर आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। 6 से ही गुणा किया, चाहे कहीं भी कंपैरिजन कर दो, एक ही बात है। अगर आपके पास एक्सटीरियर एंगल आ गया तो नंबर ऑफ साइड निकालने का तरीका क्या था, 360 बटा में 36। आपको लग रहा होगा कि सर ये उस वाले तरीके से तो ज्यादा बड़ा और लग रहा है, ध्यान से देखते जाओ, अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। 360 में 30 का डिवीजन कर दोगे तो यहां से कितनी आ गई, साइड 12। क्लियर है, आगे। अब देखो, मैं आपको ये तो समझा दिया कि आपको ये तो बात ध्यान रखनी है, ऐसे ऐसे डायग्राम बनेगा, ये काम आप करते हो। अब आ जाते हैं एग्जाम अप्रोच पर। एग्जाम अप्रोच की अगर हम लोग बात करें तो वो सबसे जरूरी बात है, क्योंकि ये जो सवाल बनता है आपका रेगुलर पॉलीगन में, ये काफी लंबे चले जाते हैं सोल्व करने में। तो देखना जरा, एग्जाम में अगर आपको ये क्वेश्चंस डील करने हैं तो तरीका क्या होगा, देखना जरा। साइड्स का रेशियो 5 6 है, तो इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल का रेशियो 6 5 होगा। इंटीरियर का कितना, 24 और 25 होगा। अब आपको पता है इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम यहां से 30 आ गया, और यहां से भी कितना आ गया आपके पास, 30 आ गया। इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180 होता है, 30 आ रहा है, 6 गुना पर किया तो ये एंगल अपना कितना आ गया, 36 डिग्री, और ये एंगल अपना कितना आ गया, 30 डिग्री। 360 में जैसे ही आप डिवीजन करोगे, 36 का दिख रहा है, 30 बार चला गया। 360 में जैसे ही आप डिवीजन करोगे 30 का, तो 12 बार, तो ये आंसर आ गया। अब इसको भी हटा दो, मेरे हिसाब से ये सवाल सोल्व होता है एग्जाम में माइंड में, ठीक है। सारी चीजें मैंने आपको समझाई डिटेल में कि कैसे कैसे आप इनको कर सकते हो। सबसे पहला मेथड आपको आना चाहिए। रीजन क्या है, टाइम बचा हुआ है, टाइम कम में नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम उस सवाल को तो करो। देखना क्या कर सकते थे, 5:6 एक्सटीरियर इंटरचेंज कर दो, 6 5, यहां से 6 और यहां 24। 30 किसको बता रहा है भाई आपका, 30 180 को बता रहा है, 6 गुना, एक एंगल आपका कितना है, 6, एक एंगल 5 है, तो 36 डिग्री 25 डिग्री। एक्सटीरियर आ गया 36 डिग्री 30 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल 360 में 36 का भाग दिया 10, 360 में 30 का भाग दिया 12। तो तुरंत ये क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो, एकदम माइंड में, कहीं दिमाग नहीं लगाना आपको। देखना जरा क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहले आप लैंग्वेज को रीड करें। सवाल नंबर 13, क्या कहा कि भाई दो समबाहुभुज है और भुजाओं का अनुपात 1:2 है। पहले का आंतरिक कोण 120 डिग्री है, तो दूसरे का आंतरिक कोण क्या होगा। देखो, जो नंबर ऑफ साइड्स का रेशियो है वो गिवन आपको 1:2। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कुछ चीजें आपको हटानी पड़ेगी, स्पेशली मेरे से पढ़ रहे हो तो मैं क्या छोटी मोटी कैलकुलेशन लिखता ही नहीं हूं। जो चीज आप माइंड में कर सकते हो बिल्कुल मैं कोशिश करवाता हूं आपको उस चीज की आदत पड़े।
सवाल बार बार मैं आपको ये रिपीट करता हूं, आप जिस भी एग्जाम में बैठते हैं उसके 10% बच्चों के पास नॉलेज होता है। इश्यू उनके साथ सिर्फ स्पीड का है, उनकी स्पीड अच्छी नहीं है इसलिए वो बाहर हो जाते हैं। कुछ बच्चों की स्पीड है और उस वजह से वो लोग इन हो जाते हैं। तो सेम वही काम करना है, जो अनवांटेड काम है उसको मत किया करो, अवॉइड ही किया करो। लिखने से कोई फायदा नहीं होगा, आदत डल जाएगी लेकिन लिखने की। फिर पहले का इंटीरियर एंगल 120, एक्सटीरियर एंगल 60। एक्सटीरियर 60 हो गया, 360 में 60 का डिवीजन करोगे, नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई? 6। एक से डबल, जस्ट डबल हुआ है तो इस वाले की साइड्स कितनी आ गई भी? 12। 12 साइड आ गई। तो एक बात बताओ, इसकी वजह से एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 360 में 12 का डिवीजन करोगे कितना? 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री हो गया तो एक बात बताओ, इंटीरियर कितना होगा? 150 डिग्री। ये पूरा का पूरा सवाल आप कोशिश करके देखो, माइंड में कर सकते हो। पेन तक आपको टच करने की नीड नहीं होगी, सीधे सीधे सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। सबसे पहले लैंग्वेज को रीड करो। देखना जरा, इसने क्या कहा? 4 भुजाओं वाले किसी बहुभुज के बाह्य कोण। देखो 4 भुजाओं वाला नहीं है, इंग्लिश में लैंग्वेज करेक्ट है n साइड्स। n भुजाओं वाला कहना कि n भुजाओं वाले किसी बहुभुज के बाह्य कोण तथा n+1 भुजाओं वाले किसी दूसरे बहुभुज के बाह्य कोण का अंतर 5 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। ये सवाल हमेशा ही आपको बाई ऑप्शन करना है। रीजन क्या है? आप n और n+1 साइड्स आप मान लोगे तो उससे क्या है, थोड़ा सा मामला आपका उलझ जाता है। ठीक है, हालांकि मैं करवा के आपको बता देता हूं। देखो किसी बहुभुज के बाह्य कोण n साइड्स हैं। अब एक बात बताओ, जैसे जैसे साइड बढ़ेंगे, जैसे ट्राइंगल में देखो इंटीरियर एंगल 60 था, एक्सटीरियर 120 था, क्वाड्रिलेटरल में ये 90 था, ये 90 था। फिर देखो आगे पेंटागन गया तो धीरे धीरे वो 72 डिग्री हुआ, फिर 60 डिग्री हुआ। तो जैसे जैसे आपकी साइड बढ़ती जाती है, इंटीरियर एंगल बढ़ता जाता है और एक्सटीरियर एंगल आपका कम होता जाता है। तो इसका मतलब जब साइड आपके पास n होगी तो एक्सटीरियर एंगल बड़ा होगा, n+1 होगी तो एक्सटीरियर एंगल छोटा होगा। तो आप क्या लिख सकते हो? एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री। पहले वाले केस में जब भुजाएं n है तो 360 बटा में n। दूसरे केस में क्या हो जाएगा? 360 बटा में n+1 और इक्वल में क्या आ जाएगा आपके पास? 5। 5 से यहां पर आप काट दोगे तो ये बात आ जाएगी 72, ये वाली बात भी 72। 72 कॉमन ले लिया। एलसीएम की बात करें तो n इंटू n+1, n+1 इधर चला जाएगा, n इधर चला जाएगा तो ये बात कटेगी, n हट जाएगा तो 1। इक्वल में क्या आ गया आपका? 1। तो 72 इक्वल्स टू n इंटू n+1। अब या तो क्वाड्रेटिक पे चले जाओ, या क्या करो कॉमन सेंस लगा लो, या क्या करो भाई बाई ऑप्शन चले जाओ। कॉमन सेंस लगाते हो, 2 लगातार संख्याओं का गुणा 72, n इंटू n+1। क्या संख्याएं होंगी? 8 और 9 होंगी। तो इसका मतलब करेक्ट रिजल्ट क्या हो गया? 8 और 9। अब एक बात बताओ, इतना कुछ करना पड़ ही रहा है आपको तो बेटर क्या रहेगा? शुरुआत में ही ले चलो। 360 में जैसे पहला ही ऑप्शन लेते, 360 में 5 का डिवीजन करते तो रिजल्ट आपका कितना आता? 72 डिग्री। 6 का करते 60 आता, ये तो हट गया। अब अगले में देखो 6 का डिवीजन करोगे 60 डिग्री आ जाएगा। 7 के डिवीजन से तो आंसर पॉइंट में आएगा, परफेक्ट पॉइंट रिजल्ट ही नहीं बनेगा आपका, तो 7 हट गया। अगले में देखना 8 की वजह से तो परफेक्ट रिजल्ट बनेगा 45, लेकिन 7 की वजह से पॉइंट्स में आएगा, जबकि अंतर कितने का? 5 डिग्री का। तो सी ऑप्शन भी हट गया। तो डी आपका क्या है? करेक्ट। तो ये थोड़ी थोड़ी अप्रोच भी आपको ध्यान रखनी होगी कि किस हिसाब से अगर हम इन सवालों को करें तो ये सवाल आपके माइंड में हो सकते हैं, और अगर कोई और रैंडम तरीका आप फॉलो करोगे तो आपका टाइम किल होगा। देखना जरा क्वेश्चन नंबर 15। आज थोड़ा सा क्या है, लाइट का इश्यू चल रहा है, मतलब ये सारे वीडियो मेरे खुद के गांव से शूट होते हैं, तो आज कुछ ऐसी सी समस्या है। देखना जरा 15 नंबर का हमारा सवाल। देखो 2 समबाहुभुज है, रेगुलर पॉलीगन, रेशियो ऑफ साइड कितना? 5:4। इन बहुभुजों के आंतरिक कोण का अंतर 9 डिग्री है। इन बहुभुजों में भुजाओं की संख्या। एक सिंपल सी बात बताना मुझे, एक चीज और आई है यहां पर निकल के, जैसे छोटी छोटी चीजें यहां पर स्टार लगा लेना इस सवाल की भी। जैसे मान लो 5 साइड होती, एक्सटीरियर कितना आता भाई? 360 में 5 का डिवीजन 72, इंटीरियर कितना? 108।
जब आप साइड लेते हो 6, 360 में 6 का डिवीजन कर दिया, ये 60 डिग्री आ जाता और ये आपका 120 डिग्री आ जाता। अब देखना जरा यहां पर इंटीरियर एंगल का अंतर कितना है, इंटीरियर 1 और इंटीरियर 2 का जो अंतर है, सिमिलरिटी का नहीं, जो भी बड़ा उसमें से छोटा, तो 12 डिग्री। यहां से मुझे एक बात बताना जरा, एक्सटीरियर 1 और एक्सटीरियर 2 के बीच का जो डिफरेंस है वो भी कितना है, 12 डिग्री। अब देखो एक बच्चा तो वो है जो क्या करेगा, सीधे सीधे जैसा उसने कहा उस लैंग्वेज को फॉलो कर दिया, n-2 अपॉन समथिंग, n-2 इंटू 180 अपॉन में समथिंग किया, फिर दूसरा भी ऐसे ही फॉर्म में लिखा, डिफरेंस लिया, डिफरेंस मेंटेन करना था 9 डिग्री का। एक आप समझदारी लगा सकते हो क्या, कि भाई इंटीरियर का जो अंतर होता है वही अंतर अगर आप दोनों का कंपैरिजन करोगे तो किस में आता है, एक्सटीरियर में। अगर आपकी ये बात क्लियर है तो आप एग्जाम में इसको कैसे डील कर सकते हो, जैसे जैसे भुजाएं बढ़ेंगी एक्सटीरियर एंगल आपका कम होता जाएगा। भुजाएं 5 और 4 के अनुपात में है, तो देखना 360 बटा में पहले में भुजाएं 4x, अगले में 360 बटा में भुजाएं कितनी 5x, और अंतर कितने का भाई, 9 डिग्री का। काट दो, यहां पर कितना आ जाएगा, 9 से काटोगे 40, 40 में देखना जरा, यहां पर आप क्या कर दो, या तो 40 से काट दोगे तो ये बात कितनी बार 10 बार, ये बात कितनी बार 8 बार, x का उधर गुणा होगा 10 - 8 2 बराबर x। कैलकुलेशन ऐसे ही सीखनी पड़ेगी आपको, धीरे धीरे क्या इधर उधर का ही सोल्व कर दिया, वैल्यू आसान है, वैल्यू टिपिकल है, तो एलसीएम लो सोल्व करो। अब 4x की वजह से कितना आ जाएगा 8, और 5x की वजह से कितना आ जाएगा 10, ये लो सवाल खत्म हो गया। अब आप उस बच्चे से तो आगे हो जो हमेशा क्या करता है, वो ये सोचता है कि जैसे ये रेगुलर पॉलीगन का चैप्टर है, इसमें मैं कोई 100 सवाल कर दूं, सवाल बिल्कुल आपके सोल्व हो जाएंगे। आप शुरू के जो आधे घंटे का लेक्चर पहले वीडियो का देख लो, इतने में ही आपके सवाल सोल्व हो जाएंगे। या मैं तो ये कहता हूं कि आज का जो सेशन है उसको स्टार्टिंग में आधे घंटे देख लो, इतने ही फॉर्मूले हैं, सारे सवाल सोल्व हो जाएंगे। मुद्दा ये है टाइम कैसे बचाओगे। अगर इसी को एकदम जनरल तरीके से करते तो कम से कम ये सवाल आपका 1 मिनट या उससे ज्यादा ले लेता। इस पैटर्न को अगर आप फॉलो करते हो तो मेरे हिसाब से ये काम आप विद इन 20 सेकंड कर सकते हो। तो 30 से 40 सेकंड की आप एटलीस्ट यहां पर लीड मेंटेन कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 16 की बात करें, सबसे पहला काम लैंग्वेज को रीड करो यहां से। देखो क्या कहा कि 2 रेगुलर पॉलीगन है, साइड्स का रेशियो 5:4 है, इंटीरियर का अंतर जो आपका वो 6 डिग्री है। तो एक बात बताओ, एक्सटीरियर का भी तो अंतर यही रहेगा 6 डिग्री। तो क्या करना, 360 अपॉन में समथिंग, 360 अपॉन में समथिंग, तो 360 अपॉन में भुजाएं कम, एक्सटीरियर एंगल बड़ा होगा, तो 4x माइनस 360 बटा में क्या कर दोगे 5x बराबर, ठीक है। और यहां से क्या कर दोगे भाई, यहां अंतर कितने का 6 डिग्री का। 6 को यहां से काटोगे ये 60, और इससे काटा 12 बार, 6 से काटोगे 60, ये कितना 15 बार, 15 में से 12, क्योंकि x तो उधर चला गया, तो 3 क्या आ गई आपकी x की वैल्यू, और यहां से 4x की वजह से साइड कितनी आ गई 12, और 5x की वजह से साइड कितनी आ गई 15, ठीक है। चलो एक मेथड और डिस्कस कर लेते हैं, यहां तक तो बात आपको समझ आई गई। देखो आपको क्या कहा था, इंटीरियर साइड का रेशियो और एक्सटीरियर एंगल का रेशियो E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू क्या रहता था, N2 अपॉन N1। अब एक बात बताना, साइड का रेशियो कितना है 5, 4, तो एक्सटीरियर एंगल का रेशियो कितना होगा 4 और 5। दोनों के बीच का अंतर कितना है, एक नहीं है, असल में एक्सटीरियर का अंतर कितना है 6 डिग्री। क्या जरूरी है, E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू में होता है N2 अपॉन N1। ये पढ़ चुके हैं, क्लियर है। और हम एक बात और पढ़ चुके हैं, जो अंतर 2 रेगुलर पॉलीगन में इंटीरियर एंगल का मेंटेन होता है वही एक्सटीरियर का मेंटेन होता है। तो यहां से 4 और 5 एक्सटीरियर एंगल लिखे, एक अंतर 6 डिग्री को बताता है, तो 4 किसको बताएगा 24 डिग्री को, 5 किसको बताएगा 30 डिग्री को। तो 360 में आप क्या कर दो, 24 का डिवीजन कर दो, 24 का एक बार, 24 5 120, 15 साइड, और जैसे ही 30 डिग्री का इसमें डिवीजन करोगे कितनी बार 12 बार। तो ये भी एक तरीका है, जरूरी नहीं है कि आप इससे भी करो। अब ये जो मेथड चल रहा है, देखो इस मेथड के हिसाब से आप कुछ सुधार कर सकते हो। जैसे देखना जरा, 4 और 5 और 4 है, तो 4 5 पड़ा रहेगा, उसको मेंटेन रखने तो क्या फर्क पड़ता है, साइड पहले या बाद में लिखो। अंतर कितने का भी एक्सटीरियर में
रेशियो में तो एक का हो गया वैसे 6 डिग्री, तो एक एंगल 6 गुणा 5 30 डिग्री, एक 24 डिग्री। 360 में 30 का डिवीजन किया, साइड कितनी आ गई 12। 360 में 24 का डिवीजन किया, कितनी आ गई साइड 15। तो सीधे सीधे यहां पर आप रिजल्ट लिख सकते थे ऑप्शन ए। तो ये पर्टिकुलर सवाल और इससे जो पिछला सवाल था आप इनको डील कर सकते हैं माइंड में। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाओ। 17 नंबर को देखना जरा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, इसने क्या कहा कि दो रेगुलर पॉलीगन है और इनमें भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है और प्रत्येक यहां पर अंतः कोण कर देना, इंग्लिश में करेक्ट है ईच इंटीरियर एंगल, प्रत्येक अंतः कोण का अनुपात 2:3 है। तो उन समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या आपको क्या सिखाया है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही तो है। देखना जरा, क्वेश्चन नंबर 17 है ये अपना। देखना आपको क्या सिखाया था कि एक्सटीरियर 1 अपॉन एक्सटीरियर 2, पीछे एक सवाल कर चुके हैं, तो ये क्या लिखोगे n2 अपॉन में n1। साइड का रेशियो 1:2 है तो एक्सटीरियर एंगल का रेशियो क्या होगा 2:1। इंटीरियर एंगल का रेशियो हमें कितना दिया 2:3। अब पहले रेगुलर पॉलीगन के लिए 2 और 2 है, कितना बनेगा 4, और दूसरे रेगुलर पॉलीगन के लिए ये 3 और एक ये भी कितना बनेगा 4। किससे गुणा किया भाई कि 180 बन गया, 180 डिग्री तो होता ना दोनों का सम, तो 45 से आपने गुणा किया। साइड पूछ रहा तो एक्सटीरियर को निकाल ले जाओ, तो यहां से जो एक्सटीरियर आएगा वो कितने डिग्री का आएगा 90 डिग्री, और यहां से जो एक्सटीरियर है 45 का गुणा करोगे कितना 45 डिग्री। पिछला सवाल डायग्राम बना के मैंने आपको समझाया था तो उसको देख लेना, सेम वो की वो अप्रोच है। साइड कितनी भाई 360 में 90 का डिवीजन करोगे, यहां से साइड कितनी आ गई 4। 360 में 45 का डिवीजन करोगे, साइड कितनी आ गई 8। अगर मैं इस पर्टिकुलर सवाल की बात करूं कि आप इसे एग्जाम में कैसे डील कर सकते हैं, तो देखना जरा, इस पर्टिकुलर सवाल को आप माइंड में कर सकते हो कैसे। 1:2, साइड का एक्सटीरियर का 2:1, पहले का एक्सटीरियर 2 है, इंटीरियर भी आपका 2 है, 2 और 2 4। कंपैरिजन वो किधर भी कर दो, उधर भी 3:1 की वजह से 4 आएगा, तो पहला ही कंपैरिजन कर ले। 4 किसको बताता है 180 डिग्री को, किससे गुणा किया 45 से, तो इसका एक्सटीरियर कितना है 2, 2 को 45 से करोगे 90 डिग्री, उस वाले का एक्सटीरियर कितना है 1 को 45 डिग्री से गुणा करोगे तो 45 डिग्री। 360 में 90 का डिवीजन कर दो, 360 में 45 का कर दो, 4 और 8, तो ये आपका क्या बन जाएगा यहां से रिजल्ट। तो ये हो गया अपना सवाल नंबर 17। तो आज के सेशन में हमारे पास इतने ही सवाल हैं, लगभग 20-22 सवाल या कुछ एग्जाम्पल ले लें तो अब तक हमने 40 से 45 क्वेश्चंस को डील कर लिया है। ये चीजें आपको एकदम अच्छे तरीके से आनी चाहिए रेगुलर पॉलीगन में। अब कुछ और सवाल हमें करने हैं, जैसे एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन क्या होगा, रेगुलर हेक्सागन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या सीपीयू की तैयारी कर रहे हैं। आजकल मेंस में 2-2 सवाल या कहीं कहीं तो 3-3 सवाल भी रेगुलर हेक्सागन पर बेस्ड होते हैं, समसठ भुज के ऊपर। एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, सारी की सारी बातें मैं आपके सामने खोल करके रख दूंगा। रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर पेंटागन, ये भी हमें पढ़ना है, एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन भी पढ़ना है, और इन पर बेस्ड क्या सवाल हो सकते हैं तो वो सारे के सारे हम अगले सेशन में देखेंगे। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि अलजेब्रा स्टार्ट कर दो, कोई कहता है ज्योमेट्री स्टार्ट कर दो, कोई कह रहा है ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दो। देखो, इन वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, जैसे ही व्यूज इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे तो मैं बिल्कुल एक कोई बड़ा चैप्टर स्टार्ट करूंगा। रीजन क्या है, व्यूज ज्यादा डाउन चल रहे हैं। ज्योमेट्री अगर स्टार्ट करेंगे तो कम से कम उसके 40 सेशन अपने लग जाएंगे, 35 से 40 सेशन लग जाएंगे, बहुत बड़ा पार्ट है वो। अब पता चला कि ऐसे ही व्यू है, धीरे धीरे वो इंक्रीज तो होने ही है। अब 20 क्लासेस के बाद व्यू इंक्रीज होंगे तो उन बच्चों का पीछे वाला छूट जाएगा, फिर वो टॉर्चर होते हैं, पीछे जाकर के कोई देखना प्रीफर नहीं करता है। तो इसलिए मैं अभी फिलहाल कोई भी बड़ा चैप्टर नहीं उठा रहा हूं, धीरे धीरे हम लोग किसी बड़े चैप्टर की तरफ भी आ जाएंगे। तो इनको शेयर किया करें। आपके कोई सजेशंस हैं तो कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं, आपका मोस्ट वेलकम है। तो आपका दिन रात सब मंगलमय हो। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।